नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा है। इसमें फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति का, या महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इसमें यहाँ पर चुनाव का माहौल है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह जुटी हुई है और रोज एक न एक सर्वे आ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं चर्चाएं भी हो रही हैं कि आखिर में इस बार कौन जीतेगा। 2019 की हम बात करें तो 2019 में बीजेपी और शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिली हुई थी, लेकिन स्थिति कुछ और हुई। उसके बाद भी स्थिति कुछ और हुई, लेकिन अब स्थिति क्या होगी इस पर खूब चर्चाएं पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। तो इसी बीच जो मीडिया की खबर हम देखें, सोशल मीडिया की खबर देखें या खबर अखबारों की खबर देखें तो उसमें कुछ न कुछ अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से नैरेटिव फैलाई जा रही है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या अखबारों का माध्यम हो या कोई सैटेलाइट चैनल का भी माध्यम हो। तो हम आज इस वीडियो में यही चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर में जो स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद बनी हुई है, इस समय लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए, पूरी तरह से बीजेपी यानी महायुति के खिलाफ जो आए, उसको लेकर जो यहाँ की चर्चाएं हैं पूरी तरह से बदल गई हैं। सर्वे पूरी तरह से बदल गए हैं। लोकसभा के सर्वे की बात करूं तो कुछ दिन पहले यानी कि 24 घंटा पहले के सर्वे ये थे कि पूर्ण बहुमत है, 400 पार जो है एनडीए आ जाएगी भारत में, देश में। वो भी उल्टा हो गया। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र की स्थिति जो है कुछ कहा नहीं तक क्या हो रहा है, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे सैटेलाइट मीडिया हो, क्यों जो है सरकार के खिलाफ पूरी तरह से खबरें प्रकाशित कर रही हैं। आखिर में क्या कमियां हैं सरकार में और क्या विपक्ष जो है इसके ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हिंदी दिवस है, सबसे पहले हम बधाई देंगे आपको, हमारे व्यूवर्स को भी बधाई देंगे। हमारा चैनल भी हिंदी है और मुद्दा भारत का है, तो लोगों को भी बधाइयाँ आ रही हैं। हमको सुबह से व्हाट्सएप आ रहे हैं और लोगों के भी फोन आ रहे हैं, संदेश में। तो हम हमारा जो चर्चा है आज सरकार के प्रति और विपक्ष के प्रति, तो जो हमने कहा अभी कि जिस तरह से चीजें प्रकाशित हो रही है, सर्वे आ रहे हैं, सर्वे में पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी को बहुमत दिया जा रहा है और सरकार के खिलाफ पूरा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए चुनाव का रिजल्ट आने तक तो चर्चाएं खूब होंगी, खूब नैरेटिव होगा, खूब बहुत कुछ होगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट आता है तो कुछ और होता है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में जिस तरह से प्रसारित और प्रचारित किया गया और उसके उल्टा जो खबर आई, कहीं ये सरकार की ही तो नहीं है साजिश है पूरी की हमारे खिलाफ नैरेटिव भला हम तो सुन के तो आएंगे ही? नहीं, देखिए सरकार खुद नैरेटिव नहीं फैलाती जी। सरकार के खिलाफ जैसे आप देखते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला होता है। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा कि न लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए जिस तरीके से, वो एक सर्वे देखिए उसके पहले अलग तरीके से हो रहे थे। मीडिया भी, कई मीडिया मतलब या सोशल मीडिया बोले, एग्जिट पोल भी उसमें गलत ही एक तरीके से साबित हुए। तो जिस तरीके के परिणाम आए उससे निस्संदेह जो है इंडिया जिसको कहते हैं महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हुए। तो महाराष्ट्र की जहां तक चुनाव की बात है, 4 महीने में ही इलेक्शन, मतलब अब नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, ऐसा तय दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसने आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया और ये मीडिया, आपने देखा होगा कि 2014 में जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी ने किया था और ये कहा गया कि मोदी जी के एक बम्पर जीत के लिए एक सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, वो 2019 में भी उसको कमोबेश उस तरह से दोहराया गया। जहां तक 2024 आते आते कांग्रेस को भी, मुख्य विपक्षी पार्टियों को भी लगा कि नहीं, सोशल मीडिया बहुत ही प्रखर प्रबल माध्यम है, इससे जनता के बीच जाने के लिए और जनता के बीच कुछ भी एक तरीके से आप नैरेटिव कहिए या ये सकारात्मक चीजें भी कुछ आती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन नकारात्मक चीजें भी फैलाई जाती हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने तैयारी की या और भी विपक्षी दलों ने तैयारी की, निसंदेह उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग किया
और उसमें उनको सफलता भी मिली। लेकिन अब जिस तरीके से उनमें उत्साह दिखा रहा है, महाराष्ट्र की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं श्याम भाई, वो थोड़ी अलग ही दिखाई दे रही है। नहीं जैसे उन्होंने मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्थितियां बनी जो सरकार के विपरीत जाती हुई दिखाई दी। जैसे अब शिवाजी महाराज का पुतला गिर जाता है, मराठवाड़ा में जहां बारिश ही नहीं होती वहां बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां, सड़कों की समस्या है, काम बहुत हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, लेकिन समस्याएं ऐसी हैं। जैसे यहाँ ठाणे जिले में, जिसे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है जिला, यहाँ ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जरूर पेश किया जाता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी और भी सेल्फ टैक्सेशन की समस्या है, पुलिस प्रशासन की भी थोड़ी सी समस्या है। मुंबई में इतना अच्छी व्यवस्था है, बताइए, पुलिस इतना सक्रिय रहती है, मैं तो देखा हूं मात्र 44 भी नहीं है, 40 से 44 हजार पुलिस कर्मियों पर पूरे मुंबई के 2.5 करोड़ लोगों का भार है जी। इसके बावजूद भी बहुत अच्छा कर रहा है पुलिस प्रशासन लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें अधिकारियों में, या निचले स्तर के अधिकारी या मंत्रालय स्तर के अधिकारियों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक अलग तरीके का एक माहौल बन रहा है सरकार के खिलाफ जी। तो वो उसको सरकार को भी सोचना है, सरकार जानती है कुछ माहौल बन रहे हैं। अब दिन भर, अब इस पर देखिए आप, दिन भर चर्चाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया पर भी बहुत सारे कुछ सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। आज ही जैसे केजरीवाल का जो आपने देखा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खरी खोटी सुनाई जी, कि भाई सीबीआई को खरी खोटी सुनाई, मतलब सीबीआई को कि भाई तोता मत बनो। तो ये सारी चीजें जो है जनता के बीच अलग तरीके से थोड़ा जा रही हैं, और इसका प्रभाव निसंदेह किसके ऊपर पड़ेगा? सत्ताधारी के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की सत्ताधारी हो, फिर अगर उसी पार्टी की सत्ता अगर राज्य में रहेगी तो निसंदेह उसका असर पड़ने वाला है। और मैं देख रहा हूं कि इसी पर भी थोड़ा सा मुलम्मा चढ़ा के कहा जाए तो वो तैयार किया जाता है, बेस तैयार कर रहे हैं कि भाई ये चीजें जो हैं बहुत खराब जा रही हैं, मतलब बहुत अलग दिशा में राज्य जा रहा है अगर इनको नहीं हटाया गया तो। ऐसी तो आप देख रहे होंगे सर्वे भी जो आ रहा है, ठीक है, महाविकास आघाड़ी को 150-55 दिखा रहे, तो 25 से 30, 130-35 इनको भी दिखा दे, मतलब इधर के उधर, मतलब 4-5% वोटों का अंतर है, 4-5% वोट इधर के उधर हो गए तो वो 150 पे पहुंच जाएंगे, वो 130 पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति भी है, लेकिन इसमें एक तरीके से घुड़दौड़ है, अंधी दौड़ कह जाएंगे। अब इस दौड़ में अंतिम समय पे कौन बाजी मारता है, ये लोग देखने लायक के पहले हम भी चर्चा बहुत कर रहे थे, आप भी हमारे साथ में कई बार चर्चा किए थे। हम सब यही कह रहे थे कि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, विपक्ष के पास नेता नहीं है, विपक्ष के पास टिकट देने के लिए कोई नेता नहीं है कि उनको किसको टिकट दिया जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम ने पूरा सब कुछ मतलब बदल दिया। खासकर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात है जी, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव है तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर सब कुछ प्रसिद्ध नहीं, तो आए दिन जो है कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई शिंदे साहब के साथ जुड़ रहा है, अब वो चीजें बदल गई, उल्टा हो गई है। नहीं वही देखते हैं ना, ये जिनका 10% बोलते हैं ना, 10% चीजें 10 से 15% ऐसे होते हैं, बाकी नेता। अच्छा, लोकसभा से अलग विधानसभा की स्थिति होगी, ये भी सही है, क्योंकि इसमें देखिए लोकसभा में एक सांसद है, एक उम्मीदवार है, यहाँ 6 उम्मीदवार, और उसके और डबल चीजें, और पार्टियों के अलग अलग लोगों की इच्छुकों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, इसका असर भी पड़ने वाला। हम तो ये भी कहेंगे ना कि 2019 में किसी तरह इन्होंने सरकार तो बना ली थी इंडी गठबंधन जी, क्योंकि वही लोग हैं, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और पवार साहब, इन्होंने सरकार तो बना ही लिए थे, कहाँ चला पाए 5 साल। बिल्कुल, ये भी तो नैरेटिव आना चाहिए ना कि आपने सरकार में तो थे, सरकार तो आप ही बनाए थे, लेकिन आप चला नहीं पाए, तो बीजेपी और कई मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के भी मुद्दों पर भी देखिए, गृह मंत्री आए दिन भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। कोरोना में भ्रष्टाचार हुए, कोरोना की स्थिति जैसे कह रहे हैं आप, अलग अलग स्थितियां बनी हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति इसमें यह है कि भाई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है, देखिए हर सरकार के खिलाफ होती है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ इस तरह बना हुआ है कि जैसे जातिगत समीकरण जो है महाराष्ट्र में इस तरह का कभी नहीं बना था। महाराष्ट्र का जातिगत समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है, थोड़ा माहौल बदला हुआ नजर आता है, तो उसको लेकर थोड़ी सी ज्यादा लोगों में एक उत्सुकता बनी हुई है कि भाई ये इसको ऐसे कर देंगे,
मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल मैं इसमें करूंगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। ये जो जातिगत की बात कहें तो मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण की लड़ाई जी, ये चुनाव में कितना असर डालेगा? बहुत ज़्यादा असर डालेगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी भी ताज़ा मामला है, लोकसभा में उन्होंने इस तरीके का असर दिखा दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी के बीच में खाई जो बनी है, उसको पाटने में मुझे लगता है कि वक्त लगने वाला है। और वो खाई और वक्त है नहीं, और वक्त जो है ये बीजेपी के पास कहिए या शिवसेना के पास कहिए, या इसमें थोड़ी और बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं ना, जिसे बोलते हैं ना कि आग में घी डालने की कोशिश हो रही है। राजनीति तो होनी है, चुनावी राजनीति होनी है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये जातिगत समीकरण बने हैं, ऐसा हमने पिछले चुनाव में नहीं देखा। इसीलिए डर लग रहा है कि नहीं रहा है, ग्रामीण इलाकों में थोड़े बहुत रहते थे, लेकिन इस तरीके का नहीं रहता था। जैसे कि अब मुसलमान एक तरफ है, दलित एक तरफ है, ओबीसी एक तरफ है, मराठा एक तरफ है, तो वो उसमें जिस तरीके की इनकी खिचड़ी बन रही है ना, तो उसमें कौन कहां से किस तरीके से निकल के आएगा, सामाजिक विद्वेष किस तरह से फैलाएंगे, उसमें राजनीतिक रोटियां किस तरह से सेकी जाएगी, ये थोड़ा सा असमंजस का माहौल है। तो इसको लेकर ये कर रहे हैं। अब सरकार लगी हुई है अपना बचाने की, भाई किसानों को क्या दे दिया जाए, लाडली बहनों को क्या दिया जाए, युवाओं को क्या दिया जाए। सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। मुफ्त बिजली का किसानों, वही कहा ना, मुफ्त बिजली का है मामला हो सरकार का। अब देखिए महाराष्ट्र जो ऐसा राज्य है सर कि जीडीपी में नंबर 1 राज्य है। महाराष्ट्र देश का सबसे खुशहाल राष्ट्र माना जाता है। राजधानी है, हाँ आर्थिक राजधानी मुंबई तो आर्थिक राजधानी, लेकिन खुशहाल राष्ट्र की राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र का नाम है सर। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी सारी समस्याएं, कैसे खुशहाली देखेंगे हम तो हैरान हैं कि खुशहाली कहाँ है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को गालियां दी जा रही है। अब स्थिति ये बनी है कि बाप बेटी को अलग किया जा रहा है। अब देखिए बाबा आत्राम की बेटी राष्ट्रवादी में आ गई, पिताजी बीजेपी में है। इस तरह की बाप बेटी के बीच में, भाई भाई के बीच में, मराठा और मुझे कहते हुए भी तकलीफ हो रही है कि इतनी मतलब गूढ़ राजनीति कहा जाए या इतनी असमानता फैल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये आगे आने वाले समय के लिए, युवाओं के लिए या महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है मिश्रा जी। तो हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे 2019 की हम बात करें तो 2019 में स्थिति तो ऐसी थी कि हम अगर पवार साहब की बात करें तो पवार साहब के जितने लीडर्स थे बड़े बड़े, वो छोड़ के उनको चले गए कि राष्ट्रवादी पार्टी अब अस्तित्व में नहीं रहेगी, महाराष्ट्र में नहीं रहेगी। उसके बाद जिस तरह से अजीत दादा ने वहां से बगावत करके निकले 40 विधायकों को लेके, तो ऐसा लग रहा था कि एनसीपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि पवार साहब के एनसीपी खत्म हो चुकी है, अब वहां कोई बचा नहीं है। लेकिन अब स्थिति लोकसभा के बाद जिस तरह से रंग बदला हुआ है, लोगों की चर्चाएं भी बदल गई है। ये हमारा मेन आज चर्चा का विषय है। इसका बदलाव का कारण क्या है, ये ढूंढने की हम कोशिश कर रहे थे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, फिर समय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी आगे जो भी खबरें रहेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। सर दुख इस बात का है कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक जो है ना परिवेश जो है वो दूषित होता दिखाई दे रहा है। वो तकलीफ की बात है। उसको कृपया ऐसी अपील की जाए लोगों से कि सामाजिक जो विद्वेष, सामाजिक जो खाई विषमता की बढ़ रही है वो अपने महाराष्ट्र में कम हो। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से पिछला दिन हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का दिन देखे, सारे योजनाएं जो ठप हो गई, मेट्रो से लेके सारी चीजें ठप हो गई, तो वो भी हमने देखा। कोरोना काल में लोग तड़पते हुए देखा लोगों को। ऐसी स्थिति फिर कभी ना महाराष्ट्र में आए, चाहे कोई भी सरकार आए, हम यही दुआ करते हैं। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।